गुड इवनिंग सर। क्लास 12 एंड 10 है ना? यस। 10th एंड 12 तो कितने बच्चे हैं 10th में? 4 है ना? और 12th में रिमेनिंग 9th आल्सो? 9 भी है, 11 भी 9th है। है, 11th है ना? सबका एग्जाम आने वाला है सर। सबका एग्जाम आने वाला है। तो सबसे पहले तो 10th का है अभी, है ना? कल है 10th का। तो SST आपने कंप्लीट कर लिया है ना? अब आज रात को आपको क्या करना है? प्रॉपर नींद लेना है ना? और फिर कल तो जाके जो कुछ भी है छाप देना है। नींद ले रहे दिन से। ठीक है, जितना भी हो, पर एक तरह से कहते हैं कि हमारी मेमोरी जो होती है ना, साइंस भी कहता है कि बहुत सारी मेमोरी हम लोग बहुत पहले पढ़े होते हैं, जो क्लास में पढ़ते हैं। वो चीज़ें अगर एक दिन पहले आदमी अच्छी पूरी नहीं लेता है ना फुल में, तो वो सारे सेल एक्टिव हो जाते हैं जो यहाँ दबे होते हैं, मतलब जो निराश, वो सब एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना? और फुल नींद में वो सब जब फ्रीडम में आ जाते हैं तो आपकी सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि एग्जाम के पहले कितना भी पढ़ लो और प्रॉपर नींद जरूर लो। अगर आपको किसका चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ पुराना वाला भी रखना है। और अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि मैं जो आज पढ़ा हूँ और बिफोर जो पढ़ा है करके, है ना, तो अगर चाहते हो कि आज का और उसके पहले का सिर्फ मैंने जो पढ़ा है और उसको जाके कल छाप देना है, तो फिर वो आप रात भर भी पढ़ सकते हो। रात को बस पढ़ो, मत सो, आराम से जाओ और वहाँ जाके लिखाओ, इसके बाद फिर ख़त्म, है ना? तो हमारे पास तो स्टडी 2 टाइप्स की हैं, और उसमें से कुछ हो सकता है बच्चे लो अचीवर्स भी होंगे और कुछ हाई अचीवर्स के होंगे। ये सारे लोग वाले ही हैं। जो हाई अचीवर्स होंगे वो पहले से ही उनका परफॉर्मेंस दिखा होगा, टायर 1, टायर 2, प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकंड, उनका पहले से रिजल्ट दिखा होगा। और जो लो अचीवर्स होंगे, लो अचीवर्स मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि वो देखो यहाँ पास लो अचीवर्स मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग मेमोरी से कमज़ोर हो, आप लोग भी मेमोरी से उतने ही हो जितने वो हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ टाइम नहीं दिए हो बस। क्योंकि अगर आपने जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम देके आया है और अभी तक आप जिंदा हो यहाँ, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्या है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप उसका यूज़ नहीं किए हो सकता है कोई खेल में यूज़ कर रहा है, पढ़ाई में ना ध्यान दिया। कोई ऐसा भी बच्चा है जो खेल में ना जाके आपका सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। जैसे देखो अपने बीच में हैं कुछ बच्चे, है ना, रोहित एग्जाम्पल हो गया, और एक दो हैं विश्वजीत हैं, इस तरह से और भी बच्चे हैं। हाँ, रवि भी नंबर 1 में हैं, रोहित तो, और आप में भी हैं, है ना, क्लास 10 के। तो जो बच्चा आपने पढ़ा पहले, है ना, जो बच्चा पहले पढ़ लिया है, वो सिर्फ इस टाइम पे उसका क्या है, रिवीजन करना और डाउट बस अगर होता है तो। अगर सोचोगे टीचर से, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं हमें पूरा अच्छे से पढ़ाए, हमें तो पूरा उड़ गया है, तो एक दिन पहले तक का आप जो पढ़ो, आज अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कह रहा है, लगता है कि ये चीज़ हमको आना चाहिए, आप ले लो। और अगर नहीं लगता है तो क्या करो, आप अच्छे से सो लो बस। आपको जब कल आपकी नींद पूरी रहेगी ना, शरीर बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कल फिर आपको जब एग्जाम का टाइम होगा, आप क्वेश्चन देखोगे, उस समय पर सोचने समझने की जो क्षमता है ना, कैपेबिलिटी, वो एक्टिव हो जाएगी। और फिर उस टाइम पे आप जो पहले भी पढ़े हो, क्लास में पढ़े हो, जो सर पढ़ाए हैं, है ना, या फिर अभी जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उसके साथ काम करता है, तो उसके बिहाफ में भी आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और जो लिखोगे तो वो एक्यूरेट ही होगा। आपने क्या कभी अप्लाई किया है? अगर नहीं किया है तो देख लेना ये चीज़ें। कुछ बात समझ में आ गई? क्या करना है? क्या करना है? क्या होता है? क्या करना है? क्या करना है अभी? की बात समझ में आई है, सोना है आगे। हम जाके तान के सोएंगे और सुबह एग्जाम दे आएंगे, है ना? 1 साल से सो ही रहे थे अपन। और अगर आपने पहले कुछ नहीं देखा है तो फिर अब रात भर आपके पास है, अगर आप सेकंड टाइप में आ रहे हैं तो, है ना, रात बस पढ़ो और सुबह जाके छाप दो। 1 नाइट फुल फाइट, पर 1 नाइट फुल फाइट ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर। तो वही ऑप्शन बचा इनके पास है। हाँ, पर अब वही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई नहीं है। पूनम जी, आप थोड़ा सा ना इनको ज़्यादा बेचारों को सीरियस कर रहे हो।
है ना। हाँ। हंसते खेलते कुछ समझा दो, ताकि और ये नहीं कि स्पेशली पे फोकस करना है, हाँ। सबके लिए ओवरऑल, है ना। हाँ बेचारे देखो ये भी तो है, शक्तिमान जैसे भी हैं। ये भी हाँ सही है, शक्तिमान ये है, लड़का बहुत अच्छा है। ये तो है ही नहीं शक्तिमान। अरे सर इससे ये पूछो- डीप जो थी पूछो नहीं, ये भी जो सीएस के बच्चे हैं, ये भी वास्तव में इनके अंदर हमने वो कैपेबिलिटी देखी है। खाली pause कर लेना थोड़ा सा, pause कर लेना। पोज कर ले भाई। अभी इन पास 2 कंडीशन आती हैं, है ना बेसिकली। पहला चीज तो अच्छा आपका लड़की वाला है ना, रोहित सिंह मतलब किसी का भी हो, अदरवाइज किसी का भी हो, ठीक है ना। इस भाई साहब का है वो सवाल। आप लोग लड़की के साथ चलते हो, उठते हो, बैठते हो, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के लिए ये बहुत ही जरूरी है, और मानसिक और शारीरिक डेवलप के लिए भी जरूरी है। गलती कहाँ से कब से प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप इश्कबाजी में उतर जाते हो। इश्कबाजी का मतलब होता है कि आप ज़्यादा लड़की में आने लगते हो, अट्रैक्शन। आप लड़की के पास रहो, लड़की से सब चीज़ करो, सिर्फ फ्रेंडली रूप में रहो। ये चीज़